नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र पूर्णिया से कल एक बड़ी ही दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर गांव के ही लोगों ने गांव के ही एक परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया। डायन बोलकर, शक के आधार पर, अंधविश्वास के आधार पर जला दिया। और यहां पर जलाने वाले जो लोग थे वो कोई अगड़े समाज के लोग नहीं थे, एक ही समाज के लोग थे, दलित समाज के ही लोग थे, आदिवासी भी कह सकते हैं, वही थे। एक दूसरे को चलाया। इसमें मतलब कोई राजनीति का जो एंगल ढूंढना चाहते हैं लोग, मैं देख रहा हूं कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई है, इसके लिए तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। भाई, पूर्णिया की घटना के लिए मोदी जी कैसे जिम्मेदार हैं? देश में क्या कहते हैं, आजादी के बाद से ही बाबा साहेब का संविधान लागू है, उसके बावजूद भी अगर तुम अंधविश्वास से बाहर नहीं हो पा रहे हो तो उसमें कोई क्या कर सकता है? गांव गांव पुलिस चौकी तो नहीं बैठाई जा सकती है। इसके लिए प्रशासन भी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। नेता क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इस घटना के बाद दंड क्या दिया जाएगा, इस पर चर्चा जरूर हो सकती है। तो इस पर मैं कहूंगा कि पूर्णिया में जो दर्दनाक घटना हुई है, उन मृतकों को न्याय देने के लिए हमारे देश के कानून में कोई व्यवस्था नहीं है। कोई बीएनएस की धारा नहीं बनी है, कोई आईपीएस की धारा नहीं बनी है। क्यों पूर्णिया के लोगों को न्याय दे पाए? और इस प्रकार की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी, मुझसे कहीं भी आप लिखवा लीजिए। क्योंकि अंधविश्वास फैलाने वाले, राजनीति करने वाले, अपना उल्लू सीधा करने वाले हमेशा हमारे देश में रहेंगे। इस प्रकार की घटना न हो तो उसके लिए दंड का प्रावधान बहुत कठोर होना चाहिए। भय बिनु होई न प्रीति। जब भय होगा, भाई अपराधियों के अंदर भय होना चाहिए। जिन लोगों ने जलाया उनको दंड क्या दिया जाएगा? जो भी दंड दिया जाएगा समाज नहीं देखेगा। जब तक दंड को समाज न देखे, दंड जो है वो सार्वजनिक देना चाहिए, तब जाकर अपराधियों के मन में भय होगा कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। वो नहीं हो रहा है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। घटनाओं को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। इस भ्रम के भी शिकार मत रहिएगा कि घटनाएं खत्म हो जाएंगी। घटनाएं होती रहेंगी। उसके लिए कठोर कानून होने चाहिए और सार्वजनिक रूप से कठोर कानून होने चाहिए। पहले जो हमारे यहां होता था, सामाजिक बहिष्कार होता था, वो होना चाहिए। तब जाकर इस प्रकार का अपराध बंद होगा। इस घटना में अगर गलती से इस घटना में अगर गलती से सामान्य वर्ग का नाम आ गया होता तो क्या होता? एक पहलू ये भी है, तो हमारे देश में हंगामा होता, छातियां पीटी जा रही होती, बड़े बड़े डिबेट हो रहे होते। अब नहीं होंगे, क्योंकि अब मारने वाला और मरने वाला एक ही समाज से है। अब यहां पर शोषण का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, कि अत्याचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। तो हमारे देश के राजनेताओं के मुख से जैसे निवाला छिन गया हो। वो तो इस फिराक में रहे होंगे कि कहीं से कुछ मिल जाए, जैसे कि सामान्य वर्ग को गरियाया जा सके, गाली दिया जा सके। लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है। इसकी पीड़ा काफी हद तक है। फिर भी मैं देख रहा हूं कि कुछ दो दो कौड़ी के गाना गाने वाले मोदी को कोस रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि अत्याचार बहुत हो रहा है। इस मामले में भी अत्याचार, शोषण आ गया है। मैं देखा कुछ लोगों ने लिखा है, मतलब जब
शोषक और शोषण करने वाला दोनों ही दलित हैं, आदिवासी हैं, तब ये स्थिति है। और न रहे होते, गलती से कोई सामान्य वर्ग का रहा होता, तो हमारे देश के नेता किस प्रकार का जातिवादी उन्माद समाज में फैलाते, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मैं कहूंगा, सावधान हो जाइए इन दोहरे दोगले मापदंड वाले लोगों से। और पूर्णिया जैसी घटनाएं तभी रुकेगी जब जो पूर्णिया में हुआ, जिस जगह पर इन दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोगों को आरक्षण के नाम पर बरगलाना बंद होगा, उन्हें सचमुच शिक्षित किया जाना होगा, शिक्षित किया जाएगा, तब बंद होगा और दंड व्यवस्था को कठोर की जाएगी, तब पूर्णिया जैसी घटनाएं बंद होंगी। अन्यथा इस प्रकार की घटनाएं आगे भी होती रहेगी। धन्यवाद।